हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम करेंगे कोहल वर्ग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिल्कुल न्यू पैटर्न पर बेस्ड है। लेकिन इसके पहले हम लोग स्टेजेस और लेवल को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इसके 3 लेवल हैं। पहला प्री कन्वेंशनल, मतलब परंपरा से पहले। परंपरा से पहले। कन्वेंशनल मतलब परंपरा के साथ। और पोस्ट कन्वेंशनल मतलब परंपरा से ऊपर उठकर। परंपरा से ऊपर उठकर। यहां तक तो क्लियर है। अब एक एक करके सारे स्टेज को समझेंगे। हर लेवल के दो दो स्टेज है, ठीक है। प्री कन्वेंशनल के 2 स्टेज है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस पहला स्टेज, म्यूचुअल एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड इंडिविजुअलिज्म एंड टिट फॉर टैट। इसके दूसरे स्टेज के 3 नाम है, तीनों नामों को याद रखना है। कन्वेंशनल के भी 2 स्टेज हैं। तीसरा स्टेज है इंटरपर्सनल रिलेशन, गुड बॉय गुड गर्ल। चौथा है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। सबके नाम आपको याद रखने हैं। पोस्ट कन्वेंशनल है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। और छठा है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। अब एक एक करके इसको समझेंगे, ठीक है, 6 स्टेज को। तो पहला है हमारा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, मतलब पनिशमेंट मतलब दंड और आज्ञा पालन। दंड और आज्ञा पालन। तो इसको आप अच्छे से समझिए। दंड और आज्ञा पालन क्या होता है? सजा से बचने के लिए आज्ञा का पालन किया जाता है। सजा से बचने के लिए आज्ञा का पालन किया जाता है। सजा से बचने के लिए आज्ञा का पालन किया जाता है। तो ये है फर्स्ट लेवल और उसका फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल का फर्स्ट स्टेज क्या है? दंड और आज्ञा पालन, सजा से बचने के लिए आज्ञा का पालन किया जाता है, ठीक है। दूसरा है म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक है। म्यूचुअल एक्सचेंज ये है हमारा फर्स्ट लेवल सेकेंड स्टेज। इसका 2 नाम और है, एक इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड इंडिविजुअलिज्म और टिट फॉर टैट। तीनों नाम याद रखना। इसमें बच्चा क्या है, कुछ भी करता है तो आप अपना फायदा देखता है। बच्चा कहता है मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। बच्चा कहेगा कि तुमने मेरी कॉपी फाड़ दी तो मैं भी तुम्हारी कॉपी फाड़ दूंगा। कल तुमने मुझे अपना लंच खिलाया था तो आज मैं तुझे अपना लंच खिलाऊंगा। या कल मैंने तुम्हें अपना लंच खिलाया था, तुम अपना लंच लाना भूल गए थे तो आज तुम मुझे अपना लंच खिलाओ क्योंकि आज मैं अपना लंच लाना भूल गई हूँ, ठीक है। तो ये म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, टिट फॉर टैट होता है और इंस्ट्रूमेंटल पर्पस इंडिविजुअलिज्म होता है। तीनों नाम याद रखना। इसमें बच्चा कहता है कि तुम मुझे जो दोगे उसके बदले में मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। या वो कुछ भी काम करेगा तो उसमें कहेगा कि मुझे क्या मिलेगा। तीसरे स्टेज को समझेंगे, इंटरपर्सनल रिलेशन, ठीक है। गुड बॉय गुड गर्ल ये कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल मतलब सेकेंड लेवल और थर्ड स्टेज है। सेकेंड लेवल थर्ड स्टेज ये क्या होता है? लोग मुझे अच्छा कहे, लोग मुझे अच्छा कहे। बच्चा कोई भी काम इसलिए करेगा ताकि लोग उसे अच्छा कहे। वो अच्छे मार्क्स एग्जाम में इसलिए लाना चाहेगा ताकि उसके मम्मी पापा उसे अच्छा कहे। वो कोई भी काम, बच्चा कोई भी काम इसलिए करेगा ताकि लोग उसे अच्छा कहे, ठीक है। उसके बाद है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, ठीक है। ये है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज सेकेंड लेवल। इसका नाम है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। आपको सारे नाम याद रखने हैं। इस स्टेज का जो बच्चा होगा वो क्या कहेगा, जो नियम बने हुए हैं समाज के मुझे उसी को फॉलो करने हैं। वो समाज में जो
नियम बने हैं मुझे उसी को फॉलो करने हैं, क्योंकि वो समाज की भलाई के लिए बने हैं। ठीक है, समाज में जो नियम बने हैं मुझे उसी को फॉलो करने हैं, क्योंकि वो समाज की भलाई के लिए बने हैं, वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके चलेगा। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, ये है फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज और थर्ड लेवल पोस्ट कन्वेंशनल फिफ्थ स्टेज सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इसमें कहता है कि ठीक है, समाज के नियम बने हुए हैं, जो समाज के नियम बने हैं वो बने किस लिए, बने तो किसी की भलाई के लिए है ना। जब समाज में जो नियम बने हुए हैं वो किसी की भलाई के लिए बने, तो अगर किसी की भलाई के लिए, किसी के इंडिविजुअल राइट्स के लिए उस नियम को तोड़ना पड़े तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए। समाज की भलाई के लिए या किसी इंडिविजुअल के राइट के लिए, इससे आपको क्या होगा, इंडिविजुअल के राइट के लिए आपको नाम भी याद रह जाएगा। इंडिविजुअल के राइट के लिए समाज के नियम बदलने पड़े तो बदल देना चाहिए। ठीक है, जो भी नियम बने वो बने तो है समाज की भलाई के लिए, तो इसीलिए समाज की भलाई के लिए किसी इंडिविजुअल के राइट के लिए समाज के नियम को बदलना पड़े तो वो बदल देना चाहिए। और एक ये हमारा लास्ट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। सिक्स्थ स्टेज और थर्ड लेवल। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल क्या है कि समाज के जो नियम बने हैं ठीक है, लेकिन इसका जो इस प्रिंसिपल पे जो चला जाता है, यहां तक जो इंसान पहुंच जाता है, उसका अपना प्रिंसिपल होता है, उसका अपना प्रिंसिपल होता है। इससे क्या होगा, आपको नाम भी आसानी से याद रहेगा। उसका अपना प्रिंसिपल होता है, वो समाज के बनाए प्रिंसिपल पे नहीं चलता है। ठीक है, उसका अपना प्रिंसिपल होता है और वो समाज की भलाई के लिए काम करता है। ये याद रखिएगा, उसका अपना प्रिंसिपल होता है, तो इससे क्या होगा, ये आपको नाम भी याद रहेगा, उसका अपना इथिकल वैल्यू होता है। ठीक है, उसका अपना एथिकल वैल्यू होता है, ये याद रखिएगा। तो इससे क्या होगा, आपको नाम भी आसानी से याद रहेगा। तो जो सिक्स्थ स्टेज में होता है वो उसका अपना प्रिंसिपल होता है, उसका अपना इथिकल वैल्यू होता है और वो समाज की भलाई के लिए काम करता है। अगर उसको किसी बहुत बड़ी आबादी को बचाने के लिए या किसी एक की जान बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो वो अपना जान भी दे सकता है। वो अपने सिद्धांत पर चलता है और उसका सिद्धांत जो होता है वो किस लिए होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है। ठीक है, लोगों की जान बचाने के लिए होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है। वो अपना नहीं सोचता है, वो दूसरों का ही सोचता है। उसका खुद का प्रिंसिपल होता है और खुद का जो प्रिंसिपल होता है वो किस लिए होता है, दूसरों की जान बचाने के लिए होता है। तो होप कि आपको सारे स्टेज अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।